हेलो नमस्ते। स्वागत है साथियों हमारे चैनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप अहेड में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा नंबर्स और लोशो ग्रिड क्रिएट करना, अपने बर्थ चार्ट अपना क्रिएट करना। आज हम जानेंगे लोशो ग्रिड में जो हमने नंबर प्लेस किए 1 से 9 तक, उनकी क्या प्लेसमेंट है न्यूमरोलॉजी में और क्या उनकी वैल्यू है, क्या उनको असाइन किया गया है। एस्ट्रोलॉजी में भी क्या है कि प्लैनेट्स को ही हम डिनोट करते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ट्राई किया एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ने का, समझने का, बट वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने न्यूमरोलॉजी में ही मुझे इंस्पिरेशन मिली, नंबर्स के साथ थोड़ी एक कहते हैं इंस्पिरेशन मिली मुझे कि नंबर्स को और जानो, तो मुझे यही फील्ड मिला अपने लिए। अब हम जानते हैं कि नंबर्स 1 से और 9 तक उन्हें क्या प्लेसमेंट मिली है। एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे प्लैनेट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हर एक नंबर को एक प्लैनेट असाइन किया गया है। जैसे नंबर 1 जो है वो सूर्य भगवान यानी कि सन को डिनोट करता है न्यूमरोलॉजी में। ऐसे ही 1 से 9 तक सभी नंबर्स को एक एक प्लैनेट या एक रोल असाइन किया गया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। नंबर 1 हमने जाना सूर्य यानी कि सन, सूर्य भगवान के लिए, जिनको कहा जाता है राजा। नंबर 2 जो है मून यानी कि चंद्रमा, उनको कहा गया रानी। नंबर 3 जो है वो प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति महाराज को। और ये जो नंबर कहा गया था देवगुरु यानी कि गुरु जो हैं सात्विक, जो गुरु हैं बृहस्पति। नंबर 4 जो कहा गया वो राहु महाराज को कहा गया। राहु महाराज का जो रोल असाइन किया गया वो कहा गया एक रॉबिन हुड से, यानी कि पैसा जो है जिस ज़रूरतमंद को देना यानी कि ज़रूरतमंद में बांटना। नंबर 5 जो असाइन किया गया वो प्लैनेट है मरकरी को यानी कि बुध को। नंबर 5 जो दिया गया वो दिया गया प्रिंस, एक राजा को 2 रानी को, और 5वां जो अंक दिया गया वो है प्रिंस यानी कि उनके पुत्र को। 6 नंबर जो असाइन किया गया वो है वीनस यानी कि शुक्र को। इन्हें भी गुरु कहते हैं, बट ये 3 से डिफरेंट है। ये गुरु क्या है जो, और अंक भी कह सकते हैं, जो लग्जरी देता है लाइफ में, यानी कि जो शान व शौकत और ऐशो आराम के लिए जो जाना जाता है, ये वो गुरु हैं। 7 नंबर जो असाइन किया गया वो है केतु महाराज को। 8 जो है शनि यानी कि सैटर्न को। 9 जो असाइन किया गया वो मार्स यानी कि मंगल को। इनको कहा गया सेनापति। राजा रानी की जो उनका जो देश होगा उसके लिए एक सेनापति असाइन किया गया, वो दिया गया नंबर 9 को। अब ये जो प्लैनेट असाइन किए हमने जाना 1 से 9 तक। 2 प्लैनेट जो हैं वो नहीं है इसमें, यानी कि राहु और केतु। इनकी जो स्टोरी है वो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेटेड है। मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या हुआ कि समुद्र मंथन के दौरान जब वहाँ से अलग अलग चीज़ें आई, तो अमृत आया, विष आया, कामधेनु गायें आई और कल्प वृक्ष आया। तो इस तरह से जो इंद्रदेव के जो हाथी हैं वो भी वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो क्या हुआ कि जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, यानी कि जो विष्णु भगवान ने जो अवतार लेके जो उनको जो अमृत पिला रहे थे, तो उसी लाइन में एक राक्षस जो थे स्वरभानु नाम के, वो आकर बैठ गए। तो देवताओं के साथ उनको भी अमृत मिल गया, जिससे वो अमर हो गए। ये देखकर विष्णु भगवान ने क्या किया कि उनका
सर जो है धड़ से अलग करती है। तो उनके दो हिस्से हो गए। सिर वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, राहु, और धड़ वाले हिस्से को क्या कहते हैं, केतु। इसके बारे में आगे जानेंगे अपने वीडियोस में। आज जो हमने जाना ये कि हर एक नंबर जो ये लोशो ग्रिड में जो है 1 से 9 तक न्यूमरोलॉजी में वो किस प्रकार से एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और क्या उसकी वर्किंग है। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि इसकी रीच और बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।